वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास 7 में विषय गणित में चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आज हमारी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 रहने वाली। तो आइए स्टूडेंट, पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इसका हल में कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में हैं 148, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160। तो इसलिए ऊंचाइयों का जो परिसर ज्ञात करना है उसका जो सूत्र होता है, सबसे अधिक ऊंचाई में से सबसे कम ऊंचाई को घटाना। परिसर जो रेंज होता है उसका नियम है कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दें। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दी हुई 10 संख्याओं में हमारे पास 160 है। 160 में से 148 यानी 160 माइनस 148 को कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन में। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। कक्षा 1 के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी कि हमें 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7 को एक सारणी बनानी है। हमें प्रश्न 2 में जो हमें सारणी बनानी है इस प्रकार से है। अंक एक खाने में अंक लेने हैं एक लाइन में, एक में मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो आइए प्रश्न 2 के जो सारणी है उसको हम दिखाते हैं आपको। तो सारणी कैसे बनेगी देखेंगे प्रश्न 2 में। इधर हमारे अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो ऊपर दिए गए हैं। इधर मिलान चिन्ह है, इधर बारंबारता है। तो देखिए एक कितने बार आया, एक आया एक बार। 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 1 बार है, 4 हमारा 3 बार है और 5 हमारा 5 बार है। 5 के लिए 4 खाने खींच के और इधर लेफ्ट से राइट के नीचे, लेफ्ट यानी ऊपर से नीचे काटते तो ये हमारा 5 का निशान होता है, 5 का चिन्ह, मिलान चिन्ह जिसे हम कहते हैं, टेली मार्क्स। 6 हमारा 4 बार है तो 4 नन्हे हैं। 7 हमारा 2 बार है और 8 हमारा 1 बार है और 9 हमारा 1 बार है। इसमें ध्यान रखना है यदि 5 आता है तो 2 यानी कि इसमें 4 खाने खींचेंगे और 1 क्रॉस कर देंगे तो 5 बन जाता है। 6 करेंगे तो 5 इस प्रकार बना के 1 उसमें, 7 करेंगे तो इस प्रकार। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न 2 की सारणी हमारी रेडी हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट या फुटेज आप ले सकते हैं। तो अब इसमें कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इसी, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा दिखाया गया था यहाँ पर, 1। तो 1 इसका आंसर होगा। तो दूसरे का फर्स्ट का 9 आया और सेकंड का 1 आया। तीसरा इसी में से, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। इन आंकड़ों का परिसर का अभी फार्मूला पहले प्रश्न बताया। सबसे बड़ी अंक में से सबसे छोटा अंक 9 घटा 1 तो परिसर आ गया 8 हमारा। तो दूसरे का थर्ड पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे के फोर्थ पार्ट की हो। तो दूसरे के फोर्थ पार्ट में देखेंगे, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे जो दिए गए थे। 4, 6, 4 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 3 जमा 5 जमा 4 जमा 5 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा 5 जमा 1 जमा 9 जमा 6 जमा 5 जमा 8 जमा 4 जमा 6 जमा 7 तो 100 आया। प्रेक्षणों की कुल संख्या थी 20 और अंकगणितीय माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो 100 आया है। अब प्रेक्षणों की कुल संख्या 20 से 100 को भाग दे देंगे तो अतः अंकगणितीय माध्य हमारा जो एवरेज है, तो औसत, वो हमारी 5 आ गई। तो इस प्रकार दूसरे के 4 भाग हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
प्रश्न 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 यानी कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं में 0 सबसे छोटी होती है, 0 1 2 3 4। तो माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग 0 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 10 आ गया, और कुल संख्याएं कितनी हमारी 5 हैं, तो 5 से 10 को भाग देंगे, 10/5 तो 2 आ गया। तो माध्य इस प्रकार तीसरे प्रश्न का हमारा आ गया। तो आगे इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलें। तो आगे 3.1 में तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है हमारा। प्रश्न 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उसका माध्य या रन ज्ञात, स्कोर या रन। तो कुल पारियां 8, रनों का माध्य, रनों का योग 58 जमा 76 जमा 40 जमा 35 जमा 46 जमा 50 जमा 0 जमा 100। टोटल जोड़ के 400 आया, और कुल पारियां कितनी खेली 8। तो माध्य निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। कितनी पारी खेली 8, तो 8 से 400 को 8 पंजे 40 और 0, 8 से 400 भाग देंगे तो 50 आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का आंसर जो आया माध्य स्कोर 50 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक दर्शाते हैं। खिलाड़ी ए खेल 1 2 3 4, तो खेल 1 में 14, खेल 2 में 16, खेल 3 में 10 और खेल 4 में 10। तो ये तो एक खिलाड़ी का है। अब अगला भी खिलाड़ी आएगा हमारा बी खिलाड़ी। तो जो खिलाड़ी बी है उसका प्रदर्शन इस प्रकार है। बी 0 पहले खेल में, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4। सी खिलाड़ी का प्रदर्शन पहले में 8, दूसरे में 11, तीसरे में खेला नहीं और चौथे में 13। अब प्रश्नों को उत्तर देंगे इसमें हम। तो 5वां प्रश्न हमारा चल रहा है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंकों को ज्ञात करने का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए अंकों का कुल योग और उनको जोड़ेंगे, और खेलों की संख्या कितनी है 4। तो हमारे 14 16 10 और 10 जो ए वाली टेबल में थे यहाँ पर, तो इनको जोड़ लिया 14 16 10 10। तो जोड़ करके ये हमारा आया है 50, और 4 खेलते तो 4 से भाग देंगे तो 12.5। 4 1 हम 12 चौक 48 और बचे 2, 2 को 4 से भाग देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो 12.5 आ रहा है पहले प्रश्न का आंसर 5वें के। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न, प्रत्येक खेल में सी द्वारा 5वें का दूसरा भाग, सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए मैं कुल को 3 से भाग दूंगा, क्योंकि उसमें उसने 3 खेलों में ही भाग लिया था। क्योंकि देखेंगे यहाँ टेबल में उसने तीसरे खेल में खेला ही नहीं था, तो 1 2 3 खेल खेले हैं, तो तीनों से उसको भाग दिया जाएगा। तो इसका आंसर ये रहेगा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए मैं कुल अंकों को 3 से भाग दूंगा, क्योंकि उसने 3 खेलों में ही पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। 5वें का थर्ड, 5वें का सेकंड हो गया है थर्ड। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो कुल अंकों को 4 से भाग देने पर उसका अंकों का माध्य पता चलेगा। तो बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, अंकों का कुल योग 0 8 6 4 को जोड़ेंगे और ये आएगा 18, और 4 से इसको हम क्या दे देंगे भाग। तो देखेंगे 18 को 4 चौक 16 और बचा 2, तो ये इधर 4.5 हमारा भाग देने के बाद आएगा। तो 5वें का तीसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें के चौथे की ओर। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। तो सबसे प्रदर्शन की औसत देखेंगे 4.5 इधर आ रहा है, इधर हमारा 12.5। तो देखते हैं 5वें का चौथे भाग किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखते हैं किसका प्रदर्शन अच्छा था। तो सी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, अंकों का कुल योग 8 11 और 13। तो 19 और 13 32, 3 से 32 को भाग देंगे तो 10.67 आएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला सबसे बड़ा औसत, और हम देख सकते हैं ए का औसत 12.5 है, जो बी और सी से अधिक है, इसलिए ए ने
ए ने या ए इन तीनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। तो 5वें का हमारा ये क्वेश्चन का 5th पार्ट यानी 4th पार्ट भी हमारा किसका प्रदर्शन अच्छा था, 5वें का चौथा भाग भी हमारा इस प्रकार यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न 6 हमारा रहने वाला है इस प्रकार से। तो प्रश्न 6 एक्सरसाइज 3.1 का, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए पहला फर्स्ट विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे पहला उत्तर है, सबसे जो पहला पार्ट है इसका छठे का पहले भाग में सबसे अधिक अंक 95 है, 95 देखेंगे आप यहाँ पे, तो 95 है। सबसे कम अंक यहाँ पे देखेंगे हम कितना 39, 39। प्राप्त अंकों का परिसर, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि परिसर सबसे अधिक अंक 95 है और सबसे कम 39, 95 घटा 39, 56, 56 आ जाएगा। तो छठे का फर्स्ट हो गया और सेकंड भी हो। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। सिक्स का थर्ड पार्ट, छठे का तीसरा, समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक, समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक अंकों का कुल योग, सभी अंकों को जोड़ेंगे 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। तो जोड़ करके और भाग 10, क्योंकि कुल अंकों का योग और विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये माध्य निकालने का सूत्र 730 बटे में 10, तो 10 से 0 कट जाएगा 73। तो समूह का द्वारा प्राप्त माध्यांक कितना आया 73, 73। तो छठे का थर्ड भी हमारा हो गया है और छठा प्रश्न भी समाप्त हो गया है, इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न 7 3.1 में 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। इस समय का काल में स्कूल में के विद्यार्थियों को माध्य औसत यानी कितने 1, 6 हैं, तो इनको टोटल को जोड़ के 6 से भाग दे देंगे, माध्य आ जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के हल की ओर। विद्यार्थियों की माध्यक संख्या, विद्यार्थियों कुल संख्या को बटे में कुल वर्ष। तो कुल वर्ष तो 6 है, 1555 जमा 1670 जमा 1750 जमा 2013 जमा 2540 जमा 2820, 12348 आया है और इसको 6 से भाग दे देंगे। तो जो कुल वर्ष की संख्या थी कुल संख्या को, तो 6 से भाग देने पर 2058 की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न 7 का आंसर हमारा जो विद्यार्थी का माध्य है संख्या है वो आ रही 2058। तो 7 भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न 8 हमारा रहने वाला है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में है, mm निम्नलिखित के रिकॉर्ड में की गई। तो जो वर्षा होती है मिलीमीटर में होती है। दिन सोमवार 0.0, मंगलवार 12.2, बुधवार 2.1, बृहस्पतिवार 0.0, शुक्रवार 20.5, शनिवार 5.5, रविवार 1.0। तो पहला 8वें का, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे परिसर, तो सबसे ज़्यादा कितनी हुई है हमारी वर्षा 20। तो अधिकतम वर्षा में से न्यूनतम न्यूनतम तो 20.0, सबसे कम 0 है तो 20 घटा 0 तो 20.5 mm, ये हमारा परिसर रेंज आ गया आंकड़ों का। तो 8वें का फर्स्ट हो गया। सेकंड, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। सप्ताह की माध्य वर्षा के लिए कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा, तो सभी को जोड़ेंगे पूरे सप्ताह के, और कुल दिन जो 7 हैं उनसे हम आप इसको भाग दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 का सेकंड पार्ट। सप्ताह की माध्य वर्षा देखेंगे और कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा बटे में कुल दिन 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 को 7 से भाग देंगे। तो ये टोटल जोड़ के आया 41.3 और 7 से भाग देने पर 5.9 mm मिलीमीटर वर्षा सप्ताह की माध्य वर्षा हुई है। इस प्रकार 8वें का सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें का थर्ड पार्ट की ओर। कितने दिन वर्षा और माध्य वर्षा से कम रही? अब देखेंगे 5 दिनों यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार के लिए
यह वर्षा औसत वर्षा से कम थी। तो ये कैसे पता लगा कि 5.9 को चेक कर लेंगे, ऊपर जो हमें दिए गए थे देखो, इससे कम रही 1, इससे कम रही, इससे कम रही, तो ये दिन आ रहे हैं आपके। तो इस प्रकार इसका उत्तर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो औसत वर्षा से कम रही सोमवार में और बृहस्पतिवार में और शनिवार में, और 1, 2, 3, 4 और 5 दिन सही है, तो हमारा 5 आएगा। 5 दिन हमारी कम रही है। 5 दिन वो कैसे, 5.9 से सोमवार को 0, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0 और शनिवार को भी 5.5 और रविवार को, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5.9 से कितने दिन रही, 5। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही है, 5 दिन, यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार के लिए वर्षा औसत वर्षा से क्या रही, कम। वो ज़्यादा के लिए कह रहे थे पहले, तो कम रही है, तो ये आंसर ठीक है। तो 8वें का थर्ड पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित जो नीचे दिया है परिणाम प्राप्त हुए हैं 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 के हल की ओर। सबसे पहले कह रहा इसमें कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो 151 सेंटीमीटर है सबसे लंबी। सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर अधिकतम लंबाई घटा न्यूनतम लंबाई 151 घटा 128 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई, लड़कियों की कुल संख्या, तो इधर हमारा 9वें का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट है इसमें, तो 3 तो हम करा चुके हैं, फोर्थ जो बचा है इसका पार्ट उसमें देखेंगे। लड़कियों की माध्यम ऊंचाई, लड़कियों की माध्यम ऊंचाई, लड़कियों की कुल संख्या बटे में लड़कियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 10 है। कुल संख्याओं का योग तो यह होगा 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 और प्लस 151। तो और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। कुल संख्याओं का योग था ऊपर और बटे में लड़कियों की कुल संख्या 10 है। तो ये जोड़ करके 1414 यानी कि 1414 आ रहा है, और 10 से इसको भाग देंगे। अब 10 से भाग देने पर तो 1 दशमलव स्थान पर यानी 141.4 सेंटीमीटर इस पर लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 8वें का जो फोर्थ पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी 9वें का, 9वें प्रश्न का। तो 9वें का फर्स्ट, सेकंड और ये 9वें प्रश्न का फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9वें का 5वां भाग। तो 5वां भाग क्या कहता है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो इसमें हम चेक करेंगे, तो देखो 141.5 सेंटीमीटर आई है, और लड़कियों की संख्या यहीं से चेक करते हैं, लड़कियों की लंबाई से अधिक है। तो अधिक के लिए 141 से 0.4 से होना ज़्यादा अरे, तो सबसे पहले 143, 1, 146, 149, 150 और 151, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लड़कियाँ आ रही हैं जिसकी 143, 146, 149, 150, 151। तो कितनी लड़कियों की लंबाई है माध्य लंबाई से अधिक है, 5 लड़कियों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई यानी 141 सेंटीमीटर जो हमारी माध्य आई है से अधिक है। ये ऊंचाई कौन कौन सी हैं, जो ऊपर भी दिखाई थी हमने, 143, 146, 149 और 150 और 151 सेंटीमीटर। तो इसमें लड़कियों की जो माध्य लंबाई है कितनी है, 5 लड़कियों की ऊंचाई औसत ऊंचाई है या से 141 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इस प्रकार ये ऊंचाई 143, 146, 149, 150, 151 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 9 का 5वां भाग भी हमारा हो गया है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज कक्षा 7 में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 3.1 के 1 से 9 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।